हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने महाजनपदों के बारे में जाना। महाजनपद टोटल 16 हैं, जिसमें से एक मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे हुआ ये हम आज जानेंगे। तो चलते हैं अपने स्टडी मटेरियल पर। मगध जनपद का उत्कर्ष। मगध उन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध महाजनपद के प्रारंभिक संस्थापक वसु के पुत्र जरासंध के पिता बृहद्रथ को माना जाता है। मगध के उदय होने का निम्नलिखित कारण था। पहला कारण है आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, भौगोलिक विकास। मगध महाजनपद में वंशों का क्रम इस प्रकार था: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। पहले जानते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश मगध का प्रथम तथा पितृहंता जो अपनी पिता की हत्या कर राजा बना हो वंश के रूप में प्रसिद्ध है। बिंबिसार लगभग 540 ईसा पूर्व बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना की और इसने राजगृह नामक शहर को अपनी राजधानी बनाया था। यह पहला शासक था भारतीय इतिहास में जिसने वैवाहिक परंपरा को साम्राज्य विस्तार का अंग बनाया, अर्थात युद्ध करके जीतने की तुलना में विवाह करके जीतना ही आसान समझा। और उन्होंने 3 राजकुमारियों से विवाह किया, जिसके कारण इनका साम्राज्य और प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। इसने अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। मगध नरेश बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार के राजदरबार में एक राजवैद्य जीवक रहता था। इसने महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 452 ईसा पूर्व मगध का शासक बना, इसलिए इसे पितृहंता शासक भी कहा गया। इसका उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु एक आक्रामक राजा था जिसने आक्रमण करके वैशाली और काशी को मगध का अंग बना लिया। अजातशत्रु के शासनकाल के दौर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध महाशिलाखंडक तथा रथमूसल नामक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। बर्सकार अजातशत्रु का एक सुयोग मंत्री था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय हासिल किया था। कौशल के राजा प्रसेनजीत को अजातशत्रु ने युद्ध में पराजित करके काशी को मगध में मिलाया और उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। अजातशत्रु के शासनकाल के अंतिम दौर में उसके पुत्र उदयन इसकी हत्या करके स्वयं मगध का शासक बना। अब जानते हैं उदयन के बारे में। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर 461 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। गार्गी संगीता तथा वायु पुराण के अनुसार उदयन ने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम पाटलिपुत्र था और इसी पाटलिपुत्र को वो अपनी राजधानी बनाया। उदयन का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के अमात यानी मंत्री कहते हैं जिसे शिशुनाग 512 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। कालाशोक जो शिशुनाग के उत्तराधिकारी था वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीत सभा हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था।
शिशुनाग वंश के बाद आता है नंदवंश। महाजनपद नंदवंश का महापद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था, जो एक शूद्र शासक था जिसने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की थी। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक, क्षत्रियों को नाश करने वाला तथा परशुराम का अवतार कहा गया। नंदवंश में कुल 10 शासक हुए थे। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, क्या सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहा है। आज बस इतना ही। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।